सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्री रामचरितमानस के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। मैं कथा पढ़ूंगी और आप सुनिएगा बड़े प्रेम से। ईश्वर की कृपा है कि मेरा मन लगा हुआ है कथा में। एक दीर्घ अंतराल के बाद मैं कल की कथा अपलोड कर सकती हूँ, जो कि आज आप देख सकते हैं और आज की कथा को कल देख पाएंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। एक श्लोक रामायण के साथ कथा का आगाज करते हैं। आदो राम तपोवनानि गमनम हत्वा मृगम कंचनम वदेहि हरणम जटायु मरणम श्रीसो ग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम वर्षाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कथा में बड़ा ही सरस चित्र चल रहा है। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण और मैया सीता के साथ वन में निकल पड़े। देखिए ना कि करे दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागी। सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। कल 98वें दिन की कथा थी, जिसमें हमने जाना था कि प्रभु ने कैसे तमसा नदी के तट पर पहला विश्राम किया था। अब केवट की बारी है। केवट से मिलन की बारी है। कौन है केवट, इस विषय में जानेंगे। आज की कथा में कितना जान पाते हैं ये देखने वाली बात होती है ना। जब निषादराज गुह ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को सबको बुला लिया है और भेंट देने के लिए कंद फल वगैरह जो भी है वो भगवान श्री राम के लिए लेकर के आए हैं। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वे अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे और श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर उनका कुशल पूछा है। मित्रता जो है पुरानी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धर निधन धाम तुम्हारा, मैं जननी चु सहित परिवारा। देखिए आज केवट ने अपनी जो नीचता, मतलब कहा जाता था कि आप निषाद हैं, निम्न कोटि के हैं, तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है निषादराज ने? उत्तर दिया है कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणाबिंदों के दर्शन कर कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। देव, यह पृथ्वी धन और घर सबका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। ऐसा उन्होंने बोला है। ये सिर्फ भाव है, कोई नीच नहीं होता है। किसी को नीच कभी सोचना भी नहीं चाहिए। कोई निम्न बिरादरी में अगर पैदा हुआ है तो बिरादरी हमने ही बनाई है, उसे हम निम्न नहीं कह सकते। छुआछूत की जो भावना रखते हैं कि उनसे नहीं छूना है, वो तो निम्न कोटि के हैं। ये गलत बातें हैं। भगवान श्री राम ने केवट को अपने पास बिठा करके ये सिद्ध कर दिया है कि कोई भी नीच नहीं होता है। यहाँ आकर लोगों ने जो जाति बिरादरी बना रखी है समाज में व्यवस्था स्थापित करने हेतु, तो उसके चलते हम किसी भी मानव को गलत या नीच नहीं समझ सकते, छोटा नहीं कह सकते। ऐसा मान लेना चाहिए। कथाएं हमें अच्छे और उचित संदेश देती हैं, जिससे समाज में सबका कल्याण हो सके। कृपा करे पुरधार्य बाऊ, खाके जन सब लोग सुहाऊ। कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोय दीन पितु आ
कृपा करके पुरुषंग वीरपुर में पधारिए, इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और की आज्ञा दी है। देखिए, श्रृंगेरपुर जो है वो निषाद राज का एरिया है, और वहाँ निषाद राज ने प्रभु का स्वागत किया है। लेकिन राम जी ने क्या कहा है कि मेरे पिता की आज्ञा तो कुछ और ही है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। निषाद राज को अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि बरस 4 सुवन मुनि व्रत वेशु आहारु, ग्राम वासु नहीं उचित सुने, गुहै भयो दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर प्रभु को बड़ा दुख हुआ है। किसको? निषाद राज को। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। सबको बड़ी तकलीफ हो रही है कि इतने सुंदर, इतने सुकुमार वन में इन्हें भेजने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन लोगों को क्या पता है कि प्रभु की महिमा क्या है और किसके कल्याण हेतु यहाँ अवतरित हुए, किसी को कुछ मालूम नहीं है, बस दोषारोपण कर रहे हैं। एक कहे बल भूपति की ना, लोयन लाऊ हमें विधि दीना, तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंह सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है। हाँ, अरे हमारे जो नेत्र ईश्वर ने हमें दिए हैं, हमें उसका लाभ मिल गया, आज हमें इनका दर्शन हो गया है। कुछ तो अच्छा कह रहे हैं, कुछ बुरा कह रहे हैं, ऐसा ही ये संसार है साथियों। यहाँ अच्छा और बुरा कहने वाले सब प्रकार के लोग हैं। एक काम रहता है, उसको 4 लोग अच्छा कहेंगे, 2 लोग बुरा भी कहते हैं। अपनी अपनी सोच है, जैसी व्यक्ति सोच बना ले बस वैसा ही व्यवहार, वैसा ही आचरण करता है। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा, गुरुजन करी जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। उर्वासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे हैं। देखो सवार साथरी दसाई, उस किसलमय मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भर भर राखे सुपानी। वह इसी बीच खुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठी और कोमल देख देखकर दोनों में भर भर फल मूल और पानी रख दिया है, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर करके रख दिए हैं। आज प्रभु की सेवा में गुह के पास जो था वो सब प्रस्तुत किया है गुह ने। जैसी सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मनी, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए हैं। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे हैं। भैया की सेवा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं लक्ष्मण जी। ये उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सचिवै सोवन मृदुबानी, कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन।
फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासने से बैठकर जागने अर्थात पहरा देने लगे हैं। भैया लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया है। राम जी विश्राम के लिए चले गए, लेट गए। भैया लक्ष्मण ने चरण दबाए हैं। पता चला भैया राम सो गए हैं तो उठकर खड़े हुए, सुमंत जी को आदेश दिया है जाइए अब आप ही सो जाइए, लेकिन खुद पहरा दे रहे हैं भैया और भाभी की सुरक्षा में। गुह बुलाए पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखनु पै बैठे उजाई, कटिवाती सर चाप चढ़ाई। गुह विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। अब गुह ने अपनी व्यवस्था कर दी। उन्होंने चारों तरफ पहरा लगा दिया है, अपने बंदे लगा दिए और लक्ष्मण जी के पास खुद बैठ गए हैं तरकस वगैरह बांध करके कमर में, लक्ष्मण जी की सुरक्षा। हाँ, सोवत प्रभु ही निहारे निषादु, भयउ प्रेम वस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहही, वचन स प्रेम लखन सन कहही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। क्या कहा है निषाद राज ने कि भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है। ये सोचे सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजु मणि दीप जे, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीप हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। लेकिन विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहसिय राम सैन निसिकरही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के, किसके? दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। आज निषाद राज अचंभित है प्रभु की ये महिमा देख करके कि देखिए महलों को छोड़कर कैसे जमीन पर मेरे प्रभु को नींद आ रही है। ऐसा ही होता है जब कर्तव्य पूर्ण करता है कोई सज्जन। तैसी राम मुसाथरी सोए, श्रमिक बसन बिनु जाय निन जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साखरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी तथा प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासी। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रभु महलों के रहने वाले आज कैसे सो रहे हैं। जोग वही विनय प्राण की नाई, नहीं सोवत तेरा राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं।
जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, वो मैया भी जमीन पर लेटे हैं। आज हमें कथा से संदेश मिलता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं है, प्रेम के वशीभूत उन परिस्थितियों से हंसते हुए गुजर जाना है। बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है कि आए हमारे साथ ऐसा कर दिया। मैया सीता चाहती तो सास कैकेयी की बुराई कर सकती थी, चुगली कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर बुराई से परे सिर्फ अपने कर्तव्य को पूर्ण करें, बाकी ईश्वर सब अपने आप ठीक करते हैं। बोलिए राधे राधे। रामचंद्रपति सोबे देही, सोबत महि विधि बामन केही। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहलोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म अर्थात भाग्य ही प्रधान है। ऐसा उनका भाग्य था, ऐसा उनका नसीब था। आज श्री रामचरितमानस में मैं प्रथम दृष्टांत ऐसा देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि भाग्य सर्वोपरि है। वैसे मैं कर्म पर विश्वास करती हूँ। कर्म के अनुसार भाग्य को भी बदला जा सकता है, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैया सावित्री ने भी अपने भाग्य को बदल लिया था अपने कर्म से। आज तुलसीदास जी ने इसमें लिख करके जो रखा हुआ है वो मैं पढ़ पा रही हूँ, तो बड़ा अचंभित हूँ कि भगवान श्री राम और मैया सीता को जमीन पर सोते देख बुआ के मन में ऐसा विचार आया है कि भाग्य सर्वोपरि है, अर्थात सबसे बड़ा है, भाग्य आगे है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, भाग्य है ठीक है, लेकिन कर्म अपनी जगह है, भाग्य अपनी जगह है। अगर आपके भाग्य में कुछ उलट पुलट है तो वो तो होगा ही, लेकिन आप अपने कर्म के अनुसार उसको एकदम अच्छा कर सकते हैं। कैकेयी नंदिनी मंदमते, कठिन कुटिल पनुकीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। आज उसे कोसने लगे हैं कैकेयी को, कैकेयी के पिता को भी कोस रहे हैं साथियों कि भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब बेस्व दुखारी। भयो विषाद विषाद भारी, राम सिय मैं शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ है, बड़ी पीड़ा हो रही है, कष्टमय है निषाद राज, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दशरथ जी की जो पटरानी थी उसने उन्हें वन भेजा है, उसका आदेश है। तो वो बेचारे निषाद राज इसमें कर भी क्या सकते हैं? वो अपने एरिए के राजा हैं, लेकिन अवध के जो राजा हैं दशरथ जी, उनकी रानी ने राम और सीता को वन को भेजा है, जिसे कोई टाल नहीं सकता, स्वयं दशरथ जी भी नहीं टाल सकते। आगे बढ़ते हैं कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे नाथ, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। आज भैया लक्ष्मण ने सारे जो संदेह थे निषाद राज के वो दूर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, और आज हमें भी कथा से ये संदेश मिलता है। तो हम सबको श्रोतागण समझ लेना चाहिए मेरे भक्तों कि
कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने कर्मों का फल होता है। इसलिए हमें कष्ट में नहीं होना चाहिए कि हाय मेरे को बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे बड़ी तकलीफ है, मुझे इतना करना पड़ता है, ये है वो है। कुछ नहीं है, सब हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमारे ही कर्मों का फल है। जैसा हम अपना मन बना लेते हैं वैसा ही माहौल हो जाता है। अच्छा बना लेंगे अच्छा हो जाएगा, बुरा बना के चलेंगे बुरा ही रहेगा, बुराई की ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा, बुराई दिखेगी। अच्छाई की ओर जब हम देखेंगे तो अच्छाई दिखेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति में बुराई मत देखिए, अच्छाई ढूंढिए उसकी। अगर वो अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई पर ध्यान दो, बुराई पर ध्यान मत दो, क्योंकि जब बुराई पर ध्यान दोगे तो सिर्फ वो बुरा ही लगेगा आपको। और ईश्वर की बनाई हुई कोई भी प्रतिमा बुरी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को भगवान ने बनाया है, इसलिए कोई बुरा नहीं है। कर्मों का क्या है, किसी को कम आता है काम, किसी को ज़्यादा आता है, लेकिन भगवान के बनाए हुए पुतलों को हमें बुरी नज़र से नहीं देखना है। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं कि जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग चालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना होता है। भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं साथियों। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, इसलिए हमें इनमें फंस कर नहीं रहना है। थोड़ा अवसर अपने लिए, अपने प्रभु की भक्ति के लिए निकाल के लेना है। क्या पता ये प्राण पखेरु कब उड़ जाएं, ईश्वर अपने पास हमें कब बुला ले। इसलिए भक्ति के लिए जब समय मिले, जितना समय मिले, बस ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। इधर निधाम धनपुर परिवारु, सर्वगुण रखु जय लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होय भिखारी नपुरंग नाथपति होय, जागे लाभ न हानि कछूति में प्रपंच जिय जोग सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ये असविचार नहीं कीजिए रोसु, काहु विवादिन दे दोसु, मोहन सा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष भी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। तो जब हमारे साथ कुछ उलट पुलट होता है, कुछ गलत घटित होता है, तो हमें बुरा सपना समझ करके उसको भूल जाना चाहिए, उसे कलेजे से लगा करके बैठना नहीं चाहिए। दुख रोने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए रात्रि गुजर गई, बुरा वक्त था, बुरा सपना था, चला गया। आगे आगे फिर अच्छे की कामना करो कि एहि जग जामिनी जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिय दबई जीव जग माया, जब सब विस्मय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जितनी भी भौतिक सुख हैं, अगर उनसे आपका मोह भंग हो गया है तो समझ लीजिए कि आप अब वैरागी हो गए हैं। ये एक बात है।
दूसरी बात हम बताते हैं क्या है। आप भले ही भौतिक सुखों को भोग रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, जैसा कि आज देखने में हम सक्षम है, देख पाते हैं। बड़े बड़े संत हैं, योगी हैं, हालांकि वो खुद वो सुख सुविधाएं नहीं यूज करते हैं, लेकिन मुहैया होती हैं उनके लिए। बड़े बड़े आचार्य हर भौतिक सुख का वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस दिमाग को उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। मन को भ्रमित नहीं होने दिया है, इस वाणी को पवित्र और शुद्ध बना लिया, इतना पवित्र, इतना पाक कि इसमें गलत विचार इससे कभी निकलने वाले नहीं। इस हृदय को इतना पवित्र और कोमल बना लीजिए कि इस हृदय में कभी किसी के लिए बुराई उत्पन्न ना हो, तो वहाँ भी आप वैरागी ही कहलाएंगे, भले ही आप भौतिक सुखों का भोग रहे। जितनी भी विज्ञान के नए नए आविष्कार हैं, बड़ा सुख है, आज का जीवन सुखमय है और शरीर भी उसी टाइप का हो गया है सबका। देखते हैं लोगों का आजकल के समय में कितना बीमारियों का दौर है, कितनी समस्या है, ये एक मौसम की भी वजह है। हाँ, लेकिन भौतिक सुखों को भोगते हुए आप अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र बना के रख सकते हैं और वैरागी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जंगल में जाकर तपस्या की जाए तभी वैराग्य उत्पन्न हो, नहीं। ये मन पवित्र और कोमल बन जाए, वैराग्य उसी दिन उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जब आपके कारण किसी को कोई कष्ट नहीं होगा ना, उस दिन समझ लीजिए आप वैरागी। ये प्रण कर लीजिए कि आपकी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू नहीं आने पाए, कभी किसी को कोई कष्ट ना होने पाए, वहाँ आप वैरागी बन जाते हैं। आप घर में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रहे हैं, भोगिए हर सुख को, बस आपकी वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। साथियों, इतनी सी कामना है और यही कथाएं हमको सिखाती हैं। तो स्वामी जी आगे क्या लिख रहे हैं कि होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार